सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले जब जो चैप्टर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि किस तरीके से ब्रिटेन में जो है पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पर क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ थी, सबसे पहले जो है किस फील्ड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये सब की बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो है थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। The first factory in England were established during the 1730 to 1740, but it was only towards the end of the 18th century that the number of factories began to increase rapidly। देखो, ब्रिटेन में सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो 1730 1740 के बीच में जो है लगाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी के जो है एंड में हम लोग जाते हैं, मतलब 1780 1790s में, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होने लगता है, रैपिडली जो है इंक्रीज होने लगता है। द फैक्ट्री प्रोडक्शन द गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड अंडर वन रूफ इन द सिटीज इंस्टेड ऑफ द होम्स ऑफ आर्टिशन इन द विलेज। और हमने पहले ये भी पढ़ा है कि फैक्ट्री के आने से पहले जो भी सामान जो बनते थे वो शहरों से दूर गांव में बनते थे, लेकिन अब एक ही छत के नीचे जो है शहरों में जो है क्या होने लगा, सामान जो है प्रोड्यूस होने लगा, थैंक्स टू दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो देयर वाज मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दिस रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। अब सिटीज में प्रोडक्शन तो चालू हो गया, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल की ज़रूरत थी, और किसकी ज़रूरत थी, लेबर की थी। It also required demand for the goods in the market. Britain had rich merchant who provided the capital। अब देखो, कैपिटल की जो प्रॉब्लम थी उसको तो वहाँ के लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो उस पैसे को क्या करते थे, R&D में जो है खर्च करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो कैपिटल का जो प्रॉब्लम था इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो तो इन्होंने जो है क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो सामान सामान बन जाएंगे अगर फैक्ट्रीज में, तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो ये मार्केट भी जो है ब्रिटेन के पास क्या था, अपने कॉलोनी के फॉर्म में जो उनके पास अवेलेबल था। तो हर चीज जो है ब्रिटेन के फेवर में जो है फेवरेबल होते जा रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। There was a good demand in market. Labor to work in the factories were available from the village and towns. New machines were also invented to produce the more goods in the less time. कैपिटल का जो प्रॉब्लम था वो कहाँ से खत्म हो गया, वहाँ के जो मर्चेंट थे, बड़े बड़े जो मर्चेंट थे, उन्होंने जो है कैपिटल इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। इसके बाद दूसरा चीज जो जरूरत था कैपिटल के बाद, किसका, लेबर का। तो लेबर जो है इनको कहाँ से मिल गया, सस्ते दामों में विलेज से जो है क्या हो गया, इनको लेबर जो है मिल गया। और तीसरी चीज की जरूरत थी किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो है मार्केट। तो मार्केट इनको कहाँ से मिल जाएगा, इंडिया जैसे इनके जो बहुत सारे जो कॉलोनीज थे वहां से मिल गया। तो कैपिटल मिल गया इनको आसानी से, लेबर मिल गया आसानी से, सामान बनने के बाद मार्केट में बेचेंगे कहाँ, वो मार्केट भी इनको मिल गया। तो ब्रिटेन के लिए हर तरीके से जो है क्या होते जा रही है, अच्छी बात जो है होते जा रही है। इसी समय में जो है वहाँ पर ब्रिटेन में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड में ही वहाँ पर कुछ ऐसे इन्वेंशंस होते हैं जो फैक्ट्रीज के नंबर्स को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज कर देते हैं। अब क्या क्या ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पर ब्रिटेन में स्टार्ट होती है, या क्या क्या ऐसे इन्वेंशन होते हैं, उसको देखते हैं। इन द 18th century around 26,000 inventions were patented to step up production and improve the productivity. As labor productivity rose, the quality of goods also improved. These changes occurred most rapidly in the textile industries. Richard Arkwright created the modern factory system for textile mills. अब देखो वहां पर क्या क्या इन्वेंशन हुए, वहां पर जो है 18th सेंचुरी में जो है क्या हुआ, 26,000 नए इन्वेंशंस के जो है पेटेंट हुए। अब देखो इन्वेंशन का मतलब तो आप समझते होंगे कि किसी भी समस्या को जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्व करना क्या कहलाता है, इन्वेंशन कहलाता है। ठीक है, या किसी एक नए तरीका जो पुराने प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, मतलब जो बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने का जो पुराना टेक्निक है उसको खत्म करके उसके जगह जो है नई टेक्निक को जो है लाना, वो क्या कहलाता है, इन्वेंशन कहलाता है।
लगाता है। जैसे पहले जो है क्या करते थे लोग, बैलगाड़ी घोड़े से चढ़कर जाते थे, लेकिन बाइक कार आ गया तो बाइक और कार क्या है, पुराने जो बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट थे उनका प्लेस को ले लिए कि नहीं। तो ये एक तरीके से इन्वेंशन है। तो उसी तरीके से जो है ब्रिटेन में 26,000 नए इन्वेंशंस के जो है क्या हुए, पेटेंट हुए। पेटेंट का मतलब यह होता है कि आपने जो चीज सोची है, आप जो चीज बनाना चाहते हो, उसको कोई दूसरा जो है क्या कर सके, चोरी ना कर सके। इसके लिए जो है आप गवर्नमेंट के पास जाकर जो है क्या करते हो, एप्लीकेशन देते हो, उसको पेटेंट कहा जाता है। तो ब्रिटेन में उस समय जो है 26,000 जो है क्या हुए, नए पेटेंट जो है क्या हुए, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो रजिस्टर्ड हुए। अब ये सब जो इन्वेंशन थे वो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को और जो है क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इसी में एक आदमी है जिसका नाम देखो, रिचर्ड आर्कराइट। ये जो रिचर्ड आर्कराइट है, इसने क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल मिल्स के लिए जो है उसने क्या किया, कुछ जो है ऐसे इन्वेंशन कर दिए जिसके कारण से टेक्सटाइल मिल्स में जो है क्या हो, बहुत ज्यादा जो है बूम आ गया। Until then, cloth was woven on the handloom in the homes of hundreds of weaver in the village। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले जो भी डिमांड्स होते थे मार्केट के, चाहे कपड़े का हो चाहे कोई भी सामान का हो, वो पहले कहाँ बनाया जाता था, गांव में जो है बहुत सारे जो लोग होते थे वो मिलकर जो है क्या करते थे, बनाते थे। लेकिन ये जो रिचर्ड है, जिसने क्या क्या इन्वेंशन किया जिसके कारण से, बट नाउ ऑल द प्रोसेसेस वर सेंट्रलाइज अंडर वन रूफ ऑफ द फैक्ट्री विच वाज ओन्ड बाय अ सिंगल मैन्युफैक्चरर। अब वो जो गांव में जो मतलब सैकड़ों लोग या हजारों लोग बोल सकते हैं जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, वो जो है अब एक ही छत के नीचे जो है क्या होने लगा, आसानी से जो है बनने लगा, और उसके लिए कोई ज्यादा आदमी की जरूरत भी जो है नहीं होती थी। और ये काम किसने किया था, जो अभी हमने पढ़ा ना, रिचर्ड आर्कराइट। जो रिचर्ड आर्कराइट था उसी ने क्या क्या इन्वेंशन किया, जहां पर जो उन्होंने क्या किया, जहां पर कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी कपड़े को बनाने के लिए, वहां पर जो है अब एक ही छत के नीचे जो है एक ही मशीन के थ्रू जो है क्या किया जा सकता था, इसको जो है बनाया जा सकता था। The production process and the labor could thus be monitored. This ensured the quality of textile products. अब यहाँ पर जो है क्या होता था कि पहले हर काम जो है हाथ से करना पड़ता था, उसके लिए लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। अब जो है इसका मैक्सिमम काम जो है किससे हो रहा है, मशीन से हो रहा है। तो ह्यूमन बींग की जो नीड थी वो बस इतनी सी थी कि उसका क्वालिटी को क्या कर सके, वो चेक करते रहे प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, बस इसके देख रेख के लिए जो है अब लेबर की जरूरत पड़ रही थी। बाकी अब सारा काम किससे हो रहा था, मशीन से जो है हो रहा था। All this was not possible when production was dispersed in the individual homes in village. Machines were also invented for every step of the production process. जहां पर पहले क्या होता था कि कपड़ा बनाने का हर प्रोसेस जो होता था वो अलग अलग घरों में होता था, लेकिन अब जो है हर कपड़ा बनाने के प्रोसेस के लिए जो मशीन क्या हुआ था, बन गया था। तो एक ही घर के नीचे जो है हर स्टेप में कपड़ा बनाने का जो जो स्टेप था, जो जो काम होता था, अब वो हर काम जो है मशीन के थ्रू जो है क्या होने लगा, बड़े आसानी से होने लगा। चलिए अब आगे देखते हैं आयरन एंड स्टील। There were many problems in making the machine needed in the factories. The machine had to produce goods on the mass scale, so they had to be made of strong and durable steel. अब देखो, जो रिचर्ड था या रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया, इन्वेंशन तो कर दिया मशीन का, लेकिन ये जो मशीन थे इनसे क्या होता था, दिन रात प्रोडक्शन होता था। तो जो भी मशीन होता था, जो मशीन जिससे भी बनता था, स्टील से या लोहे से या एल्यूमिनियम से, वो जो है बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए था, ताकि तभी तो उसको आप लॉन्ग समय तक क्या कर सकोगे, यूज कर सकोगे। अगर खराब क्वालिटी के लोहे से अगर मशीन बनेगा तो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और अगर आप उसे दिन रात काम करवाएगा तो मशीन क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी फैक्ट्रीज में जो मशीनें लगी होती थी, उस मशीन को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के स्टील और आयरन की नीड जो है होती थी। Fortunately, England had rich resource of coal and iron ore which were needed to produce the steel to build machine। और इस मामले में जो है ब्रिटेन क्या था, बहुत ज्यादा किस्मत वाला था, बहुत ज्यादा जो है फॉर्च्यून था कि वहां पर जो है क्या मिलता था, कोयला और आयरन ओर, दोनों जो है वहां पर क्या होते थे, उनको मिल जाते थे। कोयला किसके लिए, ताकि उसको गर्म कर सके, और आयरन ओर किस लिए, ताकि आयरन ओर से क्या निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट करके लोहा निकाला जा सके, और इस लोहे से क्या बनाया जा सके, मशीन बनाया जा सके। तो ब्रिटेन जो है कुछ किस्मत का भी इसको साथ मिल गया, ताकि यहां पर कोयला और आयरन ओर जो है यहां पर अवेलेबल था, which were needed to produce the steel to build machine. In addition,
Other metals used by industries such as lead, कॉपर, टीन वेयर ऑल्सो अवेलेबल इन प्लेंटी। सिर्फ आयरन और ही ब्रिटेन में अवेलेबल नहीं था, बल्कि वहां पर लेड मिलता था, कॉपर मिलता था, टीन मिलता था। जो भी सामान मशीन को बनाने की जरूरत पड़ती थी वो सारा सामान फॉर्चुनेटली जो है ब्रिटेन के पास जो है अवेलेबल था। आप यहां पर इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से उस जमाने में मशीन जो है रन करती थी। But until the 18th century, England did not produce good quality steel to build machine. In those days, wood charcoal was used to smelt the ore. लेकिन यहां पर देखो, अब इनके पास आयरन भी था, कॉपर भी था, टीन भी था, सब चीज था, लेकिन फिर भी यहां पर ब्रिटेन में जो है अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के जो आयरन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे। उसके पीछे का कारण क्या, देखो, जब भी हम लोग जमीन के अंदर से लोहे को निकालते हैं तो वो हमें 100% प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। आयरन ओर जो होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी जो है गंदगी होती है। और वो गंदगी कैसे बाहर निकाला जा सकता है, तो जो आयरन ओर से हमने जो आयरन निकाला है उसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करना पड़ता है। देखे होगे आप लोग लोहार के घरों में, अपने आसपास में अगर घर होगा तो देखे होगे कि लोहार जो होता है पहले कोई भी सामान बनाता है तो वो लोहे का बहुत ज़्यादा पिघलाता है। तो उसी तरीके से जो रॉ फॉर्म में जो आयरन और हमें प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसको हमें बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या करना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है, तभी हम लोग प्योर क्वालिटी या अच्छे क्वालिटी का आयरन जो है क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन उस समय जो है ये जो आयरन ओर है, जो जिससे रॉ मटेरियल मिल रहा था, उसको पिघलाने के लिए जो या तो लकड़ी का यूज किया जाता था या तो चारकोल का यूज किया जाता था। लेकिन ये जो लकड़ी और ये जो चारकोल जो होते थे वो सफिशिएंट अमाउंट में टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, जिस टेम्परेचर पर जो है हम लोग आयरन ओर से जो रॉ मटेरियल मिला है उसको क्या कर सकें, मेल्ट कर सकें। इसीलिए वहां पर अच्छे क्वालिटी के जो है क्या होते थे, आयरन जो है नहीं मिल पाते थे ब्रिटेन में। वहां पर उनके पास मतलब आयरन और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, लेकिन उसको जो है उसके इंप्योरिटीज को हटाने के लिए उसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता था और लकड़ी और चारकोल का यूज किया जाता था। लेकिन लकड़ी और चारकोल इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जिसके कारण से उसको क्या किया जा सके, मेल्ट किया जा सके। A family of ironmongers named Abraham Derby began conducting experiment in iron smelting in early 18th। अब देखो, जब प्रॉब्लम आती है तभी तो सॉल्यूशन उसका मिलता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ के लोगों को मालूम चला कि अब जो है अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, पहले जो भी काम होता था वो किससे होता था, मैन मेड होता था। तो मैन मेड होने से इनको मतलब ज़्यादा समय लगता था, ज़्यादा पैसा लगता था, प्रोडक्शन कम होता था, तो ये प्रॉब्लम आया। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब सारा काम किसके थ्रू होने लगा, मशीन से होने लगा। अब मशीन से सारा काम होने लगा तो मशीन को बनाने के लिए अच्छे क्वालिटी के आयरन चाहिए थे, ये प्रॉब्लम आया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ब्रिटेन के लोगों ने कॉपर, टीन, आयरन और अपने यहाँ ढूंढ लिए। फिर इसके बाद उन्होंने उसको मेल्ट करना शुरू कर दिया। मेल्ट करने में प्रॉब्लम आई तो अब इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो दुनिया में जो है जब आपके पास प्रॉब्लम होगा तभी उसका सॉल्यूशन पता चलेगा ना। तो यहाँ पर जो है जब इनको अच्छे क्वालिटी का आयरन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि टेम्परेचर इनका सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, तो उसी में जो है एक जो है आयरन मेंगर्स फैमिली से बोल सकते हैं, मतलब एक लोहार फैमिली से एक आदमी था जिसका नाम है अब्राहम डर्बी। अब्राहम डर्बी ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि क्या कोई ऐसा टेक्निक हो सकता है कि जिस टेक्निक से हम लोग हाई टेम्परेचर को अचीव कर सकें और आयरन ओर से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके प्योर क्वालिटी का आयरन जो है एक्सट्रैक्ट कर सके। और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है किए। Over 3 generations, they introduced some revolutionary changes in the process. The most important change was using the coke instead of charcoal in the blast furnace. और इसी ने जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। अब इन्होंने क्या किया, जो पहले लकड़ी और चारकोल का यूज किया जाता था, अब उसके बदले जो है ये किसका यूज करने लगे, कोयले का जो है यूज करने लगे, कोल का यूज करने लगे आयरन को क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, एक ऐसा फर्नेस होता है जहां पर आयरन को मेल्ट किया जाता है ना। द आयरन स्मेल्टेड फ्रॉम सच फर्नेस वॉज सो बेटर क्वालिटी। अब ये जो ब्लास्ट फर्नेस जो बनाया गया था जिसमें कोयले का यूज करके आयरन को मेल्ट किया जाता था, ये पुराने वाले तरीके से जो है कई गुना अच्छे क्वालिटी का जो है आयरन क्या करता था, प्रोवाइड करता था। इट कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग कास्टिंग बोल सकते हो, दैट मेड इट इजियर टू मैन्युफैक्चर मेनी काइंड्स ऑफ आयरन गुड्स चीपली। अब इसके कारण से जो है इस आदमी के मेहनत के कारण से जो है क्या हुआ कि अब बहुत प्योर क्वालिटी का, बहुत अच्छे क्वालिटी का आयरन हमें मिलने लगा, मतलब ब्रिटेन के लोगों को मिलने लगा, जिसके कारण से अब अच्छी क्वालिटी की मशीन भी जो है क्या होने लगी, बनने।
Since this steel was stronger and durable, it could also be used to build machine. अब आयरन से जो है, आयरन ओर से जो रॉ मटेरियल मिला उससे इन्होंने बनाया आयरन। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके इससे क्या बना दिया, स्टील। अब स्टील जो होता था वो आयरन से क्या था, कई गुना ज़्यादा जो ड्यूरेबल था, तो मशीन भी क्या होने लगा, ड्यूरेबल होने लगा। इन एडिशन इट वॉज बेटर अल्टरनेटिव देन वुड टू मैन्युफैक्चर रेल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब पहले जो है क्या होता था, जो रेलवे ट्रैक्स जो होते थे वो क्या होते थे, वुड के बनाए जाते थे। ठीक है, इंडिया से जो अच्छे क्वालिटी के वुड्स होते थे उसको ब्रिटेन में ले जाया जाता था और वहाँ पर इन वुड से जो है क्या बनाए जाते थे, रेलवे के ट्रैक्स बनाए जाते थे। लेकिन जब से स्टील और आयरन का ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अब हर जगह पे जो है क्या होने लगा, चाहे रेल्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर जो है अब स्टील का जो है यूज़ होने लगा। ठीक है, wood burns and wears are faster the physical and chemical properties of iron could be controlled। क्या होता था कि कितनी भी अच्छी क्वालिटी का लकड़ी को अगर आप ट्रैक में यूज करोगे तो कुछ समय बाद बरसात के कारण, ठंडी के कारण, गर्मी के कारण क्या होगा, या तो वो जल जाएगा या तो खराब हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी खराब होगा। लेकिन ये जो स्टील या ये जो आयरन बन रहा था ये अच्छी क्वालिटी का था, इसके फिजिकल क्वालिटी और केमिकल क्वालिटी में कंट्रोल किया जा सकता था और इसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता था। तो इसीलिए वुड के जगह जो है अब जो है बहुत सारे जगहों पर जो है किसका यूज होने लगा, इस आयरन का या इस स्टील का जो है यूज होने लगा। In this way, the industrial revolution that began with the textile industries now focused on making machine with iron and steel। अब जहां पर पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस फील्ड में हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए हुआ था। अब वो बाकी जगहों पे भी जो है क्या होने लगा, फोकस करने लगा। लार्जर क्वांटिटीज ऑफ आयरन ओर एंड कोल वर माइंड एंड द न्यू फैक्ट्रीज स्प्रिंग अप क्लोज टू द माइंस। अब यहाँ पर जैसे जैसे आयरन की क्वालिटीज बढ़ती गई, स्टील अच्छा बनते गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते गई, तो लोग जो है क्या करने लगे, इसकी डिमांड भी करने लगे, किसकी, आयरन ओर की या स्टील की। तो इसके कारण से जो है वहां पर कोल माइंस के आसपास जो है अब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है फैक्ट्रीज क्या होने लगी, स्टैब्लिश होने लगी। अब देखो, जब किसी भी जगह पर फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती है तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आती है, बिजली की फैसिलिटीज आती है और भी बहुत सारी चीजें जो है क्या होती है वहां पर आने लगती हैं, जिसके कारण से ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज के अलावा वहां का जो लोकल जो आप सिटीज समझ सकते हैं वो भी क्या होने लगे, अब डेवलप करने लगे। अब देखो, फैक्ट्रीज बन गई तो फैक्ट्रीज को रन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की नीड होती है। जैसे उसमें से वन ऑफ द नीड है आपका एनर्जी और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब मशीन तो बन गई तो मशीन को चलाने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इन द 17th सेंचुरी ह्यूमन और एनिमल पावर वार यूज्ड टू रन मशीन। अब मशीन बन तो गया इस आयरन स्टील के कारण से, लेकिन अब इस मशीन को रन करने के लिए 17th सेंचुरी में या तो ह्यूमन बींग्स का यूज किया जाता था या तो किसका यूज किया जाता था, एनिमल्स का यूज किया जाता था। The energy of rapidly flowing water in the river also was converted by the water wheels, but these source of energy were not sufficient to run heavy machines throughout the year। या तो ह्यूमन बींग्स का यूज किया जाता था, एनिमल्स का यूज किया जाता था, या रिवर में जो फ्लो होने वाले जो वाटर होते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता था किसके लिए, बड़े बड़े मशीनों को जो है घुमाने के लिए। लेकिन आप ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और रिवर्स, इसका जो है आप उतना अमाउंट में यूज नहीं कर सकते जितना अमाउंट पे आपको मशीन को रन कराना है। तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम आई, तो इसका सॉल्यूशन भी आएगा। तो द यूज ऑफ स्टीम पावर वाज रिवोल्यूशनरी डेवलप्ड to run heavy machines through people did not know about the steam power, but it was James Watt, born 1736, died 1819, who invented a steam engine that could be used as a prime mover source to run the machine in factory। अब देखो प्रॉब्लम आया, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, रिवर्स, इन सब से काम नहीं चल रहा था। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक आदमी ने क्या किया, फिर एक इन्वेंशन किया जिसका नाम है जेम्स वॉट। और जेम्स वॉट ने क्या किया, एक ऐसा स्टीम इंजन बना दिया जिसमें जो है अब ना तो एनिमल्स की जरूरत पड़ती थी, ना ह्यूमंस की जरूरत पड़ती थी, ना ही रिवर में फ्लो होने वाले वाटर की नीड होती थी। अब स्टीम इंजन से क्या किया जाता था, बड़ी बड़ी मशीनों को जो है रन कराया जाता था। By the end of 18th century, Watt's steam engines replaced human animal power in the energy of flowing water। अब 18th century के आते आते जो है जेम्स वॉट का जो इंजन बनाया गया था, इस इंजन ने क्या किया, अब जो है पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और रिवर में फ्लो होने वाले वाटर को जो है रिप्लेस कर दिया। अब देखो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम उस समय क्या था
कि चलो आपने मशीन बना लिया, मशीन को घुमाने के लिए आपने एक और मशीन बना लिया, लेकिन अब आपका जो फैक्ट्री बना हुआ है ऐसा तो नहीं कि जंगल में बना हुआ है, आप किसी अच्छे प्लेन जगह पर बनाएंगे, तो आपका जो गुड्स है, जो सामान है, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में हो, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो, उसको आपको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो मूव करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है बनने लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।